2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो रहा था कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बोतल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा दिखाकर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। कोई घोटाले की बात नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और ये तो सीएजी की रिपोर्ट में 2002 का आई है फिगर, मगर अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि उन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया है। तो मेरे को लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट के बाद में अरविंद केजरीवाल को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको अपने पापों के प्रायश्चित करने का कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आगे आप लोग कैसे सी इंक्वायरी करवाएंगे? अब देखिए, इंक्वायरी तो होगी और इनके ऊपर में पहले से ही केस चल रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी थी, जमानत दी थी, उस पर भी कंडीशन लगाई थी और वो कंडीशन के कारण ही वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी आतिशी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। मगर इसके ऊपर में सख्त से सख्त जो भी कदम होंगे उठाए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। देखिए, आज कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पिछले 3 साल से इस रिपोर्ट को दबा के रखा गया क्योंकि इससे शराब घोटाले के वो अंश सामने आते जो अरविंद केजरीवाल जी ने अब तक लूटा था दिल्ली को दोनों हाथों से, और फिर कहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कैग ने जब ये गड़बड़ियां ढूंढी, इसमें से उन्होंने स्पष्ट किया इस रिपोर्ट में, एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5% से कमीशन को बढ़ाकर 12% किया और उसमें कहा कि 7% इसलिए कमीशन देनी जरूरी है क्योंकि इसकी शराब की वो जो लेबोरेटरी से टेस्ट होता है, टेस्ट के नाम पे 7% कमीशन बढ़ाने का अब तक का सबसे बड़ा हास्यास्पद है, ये सामने आया। दूसरा, उसमें कैग रिपोर्ट में यह भी समझ आया कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने दोस्तों को शराब का काम दिया, इससे पहले 111 लोग दिल्ली में शराब के कारोबार में थे, होलसेलर, उनको कम करके मोनोपोली बनाने के लिए केवल और एक काम 14 लोगों तक सीमित कर दिया गया। उसमें से अभी 3 लोगों को लगभग 72% काम जो है 2/3 से ज्यादा काम केवल 3 लोगों के पास था। उनमें से 2 लोग वो थे जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ बाद में जेल में भी गए। इसमें यह भी सामने आया कि 4,004 करोड़ रुपए का कुल राजस्व को इसमें नुकसान हुआ है।
जिसका दिल्ली सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ा। और वो इसलिए हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को शराब का काम दिया। इसमें यह भी सामने आया कि जो पॉलिसी थी उसके विपरीत में जाके जो होलसेलर थे, रिटेलर थे और मैन्युफैक्चरर थे, ये तीनों एक एक काम कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए होलसेलर को रिटेल का काम भी दे दिया गया, रिटेल वाले को इंडस्ट्री का काम भी दे दिया गया। और जो कारोबार नहीं करते शराब का, उनको कारोबार देने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम देने के लिए, उनको एलिजिबल बनाने के लिए जो पहले से शराब का काम करते थे उनकी 1% हिस्सा डाली गई ताकि वो एलिजिबल बन जाए। तो उन लोगों को शराब का काम दिया जिनका कभी शराब के काम से कारोबार का वास्ता नहीं था। इसीलिए कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को आज कहा था और वो नौटंकी ड्रामे कर रही थी। कभी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम ले रही थी, कभी शहीद आजम शहीद भगत सिंह का, जबकि उनकी फोटो हमारे दफ्तरों में लगी हैं। इसलिए ये सब ड्रामा किया जा रहा था।